दोस्तों आज के इस वीडियो हम पता करने जा रहे हैं कि स्पेस को डायमेंशनलेस क्यों बोला जाता है। सबसे पहले देखिए, ये हमारी अर्थ और ये है कोई आदमी इस पे खड़ा हुआ ऊपर की तरफ। इस आदमी को धरती के सेंटर की तरफ एक फोर्स महसूस होती है, ठीक है। तो ये बोलता है कि ये नीचे वाली डायरेक्शन है, ठीक है। अब ये इंसान जो ये है, ये बोलता है कि ये वाली डायरेक्शन नीचे है। ये वाला इंसान बोलता है कि ये वाली डायरेक्शन नीचे है। क्या ये सब सच बोल रहे हैं? जी हाँ, इनको ऐसा ही महसूस हो रहा है, तो इन सब के फ्रेम से ये सच बोल रहे हैं। नीचे से भी आप देख लीजिए, नीचे ये देखिए दोस्तों, ऊपर और नीचे बस एक भ्रम है, ठीक है। असल में सिर्फ क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक। फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो ऊपर और नीचे जाने का भ्रम पैदा करती है। अब देखिए, अब बात करते हैं स्पेस के बारे में। मान लीजिए स्पेस, हम अर्थ से बहुत दूर है, इस जगह पे स्पेस है, अर्थ से बहुत दूर है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से हम यहाँ पर बहुत दूर है। आपको ये दिख रहा है, देखिए इस यहाँ पर है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बहुत दूर स्पेस में, और स्पेस में इसको कोई फोर्सेस महसूस नहीं हो रही, ना ऊपर महसूस हो रही है फोर्स, ना इस डायरेक्शन में, ना इस डायरेक्शन, ना इस डायरेक्शन में। नहीं तो अगर इसको इस डायरेक्शन में अगर फोर्स महसूस होती, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर इसको फोर्स महसूस होती तो क्या बोलता है इसे, नीचे, ठीक है। तो ऊपर और नीचे डिसाइड करने वाली फोर्स ग्रेविटी होती है, लेकिन स्पेस में, स्पेस का मतलब जहाँ पर कुछ नहीं है, कोई प्लैनेट वैनेट नहीं है, कोई हैवी ग्रेविटेशनल मास नहीं है, वहाँ पर आपको कोई भी फोर्स महसूस नहीं होगी। यानी कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ऊपर हो या नीचे हो, आपको हर दिशा समान लगेगी। इसीलिए स्पेस को डायमेंशनलेस बोला जाता है, क्योंकि हर एक दिशा समान होती है, इसीलिए उसको डायमेंशनलेस बोला जाता है, ठीक है। लेकिन फिर इस बात का प्रूफ क्या है? स्पेस में क्या होता है ना, हम यहाँ पर मान लीजिए एक सैटेलाइट है, ठीक है, इन सबको मिटा देते हैं, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, ये अर्थ भी थोड़ी सी मिट गई है, लेकिन इसको भी दोबारा से बना देते हैं, ठीक है। ये हमारी सैटेलाइट, ठीक है, ये सैटेलाइट ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, तो ये फ्री फॉल में है। फ्री फॉल में समझ रहे हो, इसमें ग्रेविटी के अंडर ही फॉल कर रही है, लेकिन इस पर कोई फोर्स नहीं होती अंदर, तो ये फोर्सलेस है, पर ग्रेविटी लेस नहीं, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है इस पर। जो बोलते हैं ना स्पेस में सैटेलाइट पर जो होती है वहां पे जीरो ग्रेविटी होती है, कोई जीरो ग्रेविटी नहीं होती दोस्तों, वहां पर होता है सूडो फोर्स और ग्रेविटी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। ग्रेविटी लग रही है, अंदर कोई फोर्स नहीं महसूस होती, तो यहाँ पर किसी भी चीज़ पर कोई भी फोर्स महसूस नहीं होती। इसीलिए जो पानी की बूंद है वहाँ पर वो परफेक्टली स्फेरिकल शेप लेती है जब हम उसको स्पेस में छोड़ते हैं, क्योंकि उसको नीचे खींचने वाली कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो वो टीयर ड्रॉप वाली शेप नहीं बनाती है। टीयर ड्रॉप यानी कि कुछ ऐसी शेप नहीं बनाती है, ठीक है, पियर शेप नहीं बनाती, वो परफेक्ट सर्कल होता है, क्योंकि उसको नीचे खींचने वाली कोई फोर्स नहीं है और उसको एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, जिस वजह से वो स्ट्रेच नहीं होती है और ऐसी शेप नहीं बनाती है, तो गोला बनाती है। स्पेस में अगर आप मोमबत्ती को भी ले जाओ तो वो भी गोला बनाती है। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती में जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की ओर राइज करती है, पर यहाँ पर ना ऊपर है ना नीचे है, क्योंकि हर डायरेक्शन बराबर है, हर तरफ कोई फोर्स नहीं, कहीं कोई फोर्स नहीं है, तो हर दिशा को उसको बराबर समझना पड़ता है, इसीलिए चारों तरफ से वो गोल बन जाती है, ठीक है, एकदम से गोल हो जाती है, नेचर के लॉज फॉलो करती है। वहां पर कोई फोर्स नहीं है, इस वजह से वो भी परफेक्टली गोल बनती है इसके अंदर,